प्रतापगंज दरगाहपुर से हूँ और अभी फ़िल वक्त आया हुआ हूँ तफरीह के लिए चलिए बहुत अच्छी बात है। और खेत की तरफ आया हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए हमारे पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है जी बहुत अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह दिखाई दे रहा और आप भी लग रहा है कि कहीं खेत में ही बैठे हुए है। हैं। जी मैं भी आया हुआ था सैर व तफरीह करने के लिए असर के बाद। चलिए बहुत माशाल्लाह। अच्छा मौसम है। और बताइए। और मौलाना मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आजकल के हमारे नौजवान हैं और बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिनको गुस्ल के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात नहीं है। जी गुस्ल करते हैं, किस हिसाब से गुस्ल करेंगे, गुस्ल में क्या फ़राइज़ है, उसको नहीं कर पाते हैं। बस डायरेक्ट आते हैं, पानी भरते हैं, बाल्टी में डाल लेते हैं सर पे, सोचते हैं कि हम पाक साफ़ हो गए। नमाज भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ कर लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं। तो ऐसे में अब अगर जब तक गुस्ल दुरुस्त नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो ना तो नमाज होगी, ना कुरान पढ़ेगा, वो भी नापाक होगा। सही बात। तो इससे क्या होगा कि उल्टा सवाब के बजाय गुनाह ही होगा। तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो है ना हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे दोस्तों अहबाब को आप ये बता दीजिए कि गुस्ल में कितने फ़राइज़ है और ज़रा तरतीब से बता दीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर। जी मौलाना फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है। बेशक। नंबर 1 है कुल्ली करना। असल है मुंह भर के कुल्ली करना, लेकिन यूँ थोड़ा सा पानी लिया कुल्ली कर लिया, लेकिन वो सही नहीं होता है। मुंह भर के कुल्ली करना चाहिए। और मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूँ, जी जी ना ज़्यादा तूल करते हुए। और नंबर 2 जो है जी नाक में नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। जी कोशिश करें कि नरम हड्डी तक सांस अंदर भी थोड़ा बहुत करके वो बाकी जी जी ना हो तो ये हाँ। उंगली से भी अपना उंगली को ये उंगली से। हाँ और नंबर 2 हो गया। नंबर 3 ये है जो पूरे बदन पर पानी इस तरह से फैलाए जो कहीं एक बाल बराबर भी सूखा न रहे, यानी खुश्क न रहे। जी बिल्कुल। अगर एक बाल के बराबर भी किसी कई जगह पे खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। तो गुस्ल नहीं होगा। अब बाल खुश्क कहाँ कहाँ होता है आप लोग समझते हैं। बाल खुश्क मतलब क्या है कि अब हमारे जो ये दोनों हाथ के दोनों साइड में है, जी ये जगह अक्सर खुश्क रह जाता है। हमारे पैर जो घुटना है, घुटना के नीचे जो खड्डा है, हम बैठ के नहाते हैं तो वो जगह भी खुश्क रह जाती है, और कान के अंदर। तो ये सब जगह जो है ना हमेशा अक्सर खुश्क रह जाता है, जिसके बिना पे हमारा ना गुस्ल होता है, हम कुछ ना नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कुछ भी नहीं होता हमारा। तो क्या है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान दें, तवज्जो दें और अच्छी तरीक़े से पहले गुस्ल करें, क्योंकि गुस्ल करेंगे तो हम पाक होंगे, और अगर हम पाक नहीं होंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए गुस्ल के फ़राइज़ पे ध्यान दें और इसको जो मौलाना बताए हैं उसको अच्छी तरीक़े से याद करें और अपने दिलो दिमाग में, जहन में बैठा के रखें। जब भी गुस्ल करने जाए तो अपना कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, पूरे बदन पे पानी बहाना, तो ये सब हमेशा अक्सर आदमी क्या करते हैं, जाते हैं गुस्ल करने के लिए, बस बैठे और पानी डालना शुरू कर दिए। तो इसमें क्या है कि गुस्ल नहीं होता। गुस्ल का जो तरीक़ा है, फ़राइज़ है, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, उसको अदा करके ही गुस्ल करें। इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।